था बेटा? भारत और उसके राज्य, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक। भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं टोटल? 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2, अगर नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश, बस इतना ही बोलना है, नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश, ठीक है। लेकिन कैसे राज्य? अर्जित राज्य। कैसे राज्य? अर्जित, जिसको अपन दूसरे से ऑक्युपाइड किए हैं, अर्जित। तीसरा, संसद को यह अधिकार है कि वो भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उनके बाउंड्री में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर आया था 2 और 3 की प्रक्रिया, 2 और 3 की प्रक्रिया। राष्ट्रीय एकता दिवस बता दिया था कब? 31 अक्टूबर को। ओके। राज्यों का राज्य पुनर्गठन आयोग, ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्लास ध्यान से देखना। एक बार फिर बता देता हूं, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ओके, देखिए, जब तक अंग्रेज थे तब तक यहाँ के भारतीय लोगों को भाषा के आधार पर हमारा राज्य बनेगा इसका कोई भी औचित्य नहीं था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, यहाँ का शासन यहाँ के लोगों के हाथों में आया, तो आम जनता चाहती थी कि उनके राज्य का नाम, किसका नाम? उसके राज्य का नाम भाषा के आधार पर रखा जाए। जैसे उड़िया भाषा बोलने वाले चाहते थे उनके राज्य का उड़ीसा, उड़ीसा हो चुका था, वैसे भी वैसे ही चाहते थे तेलुगु बोलने वाले उनका आंध्र प्रदेश नाम रखा जाए, आंध्रा। ठीक है, तो अपने भाषाओं के आधार पर अपने नामकरण की ये लोगों ने मांग चालू किया। मांग चालू किया तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए ना किया जाए, इसके लिए पहला आयोग बना, कौन सा? धर कमेटी, धर आयोग। क्या बोलोगे बेटा? धर आयोग। एस के धर इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने सीधा सीधा याद रखना, गठन 1948। हर एक आयोग अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1948 और इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, बल्कि उनके डेवलपमेंट के आधार पर राज्यों का नाम रखा जाए। और इन्होंने क्या किया? भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। पहला कमेटी का नाम एस के धर कमेटी या धर कमीशन। ओके। दूसरा कमेटी आया जेवीपी कमेटी। दूसरी कमेटी कौन सी आई? जेवीपी समिति। ठीक है, देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो ना हो, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा चिंतित रहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि अगर मैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया तो ये आजू बाजू एक उड़िया बोलने वाला, बाजू में मान लीजिए कोई तेलुगु बोलने वाला, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट होने से डरते थे। क्योंकि अभी वर्तमान में 1947 में भारत आजाद हुआ है, आजादी होते ही गृह युद्ध नहीं चाहते थे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू मना करते थे, किससे? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से। कारण ये था। ओके। अब दूसरी कमेटी बनी जेवीपी कमेटी और इसके खुद अध्यक्ष पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी से आ जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बाबू? 3 सदस्य थे। केवल इंग्लिश मीडियम वाले ही पीडीएफ निकाल के बैठा करो, बाकी सब लिखा हुआ है यहाँ, और इनसे ज्यादा यहाँ लिखा है, टेंशन क्या है? फिर से इनका रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ 1948 में, 1948 में रिपोर्ट आया। रिपोर्ट के आधार पर फिर से एक बार याद रखना है, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके बाद आम जनता सोची कि ये लोग तो हमारे चुने हुए नहीं थे, इसीलिए इन्होंने हमारी बातों को ठुकरा दिया। लेकिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हो गया, उस दिन भाषा के आधार पर गठन ना करके इनको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में बांट दिया गया। किस प्रकार से बांट दिया गया? संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन भारत में इन राज्यों को क्लास ए राज्य, क्लास बी राज्य,
क्लास सी और क्लास डी, इन 4 भागों मतलब इस 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद आम चुनाव हुआ तो आम पब्लिक सोची कि अब हमारी चुनी हुई सरकार आई है, हमारा बात सुनेगा, इसीलिए इन्होंने फिर से एक बार भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, ये इसका भरसक प्रयास चालू कर दिया। और इसी प्रयास में आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामुलु। ये 56 दिन के आमरण अनशन पे बैठ गए, बोले अब हमको तो आंध्र प्रदेश अलग चाहिए ही। ठीक है, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। इस मांग पर कौन अड़ गया भैया? भूख हड़ताल पर बैठ गया कौन? पोट्टी श्रीरामुलु। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, कोई मिलने ही नहीं आ रहा है, कोई करने नहीं आ रहा है। ऐसे तैसे 56 दिनों के पश्चात पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। कितने दिन बाद? 56 दिन के आमरण अनशन के बाद। और जैसे पोट्टी श्रीरामुलु मरा, 57 में लोग सड़कों पर आ गए आनन फानन में। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य किसको बनाना पड़ा? आंध्र प्रदेश को। 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेहरू जी डर गए और ऐसा कुछ ना कर ले कोई, इसीलिए एक और कमेटी बुलाए। इस कमेटी का नाम है फजल अली आयोग या फजल अली कमेटी। कौन सा कमेटी? तो फजल अली कमेटी बनाया गया 1953 में, 1953 में। और इसके फजल अली इसके अध्यक्ष थे और 2 इसके सदस्य थे। ठीक है, के एम पाणिकर और हृदयनाथ कुंजड़ू। एम पाणिकर और हृदयनाथ कुंजड़ू ये 2 सदस्य हुए। कौन से कमेटी के? फजल अली आयोग कमेटी के। एक एक बात ध्यान से सुनना, ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या ना किया जाए, ये तीसरी कमेटी है। ठीक है, और बोले भैया और ऐसे कितने राज्य हैं आंध्र प्रदेश के समान जिनको मेरे को भाषा के आधार पर राज्य बनाना है। और इन्होंने 1956 में अपना क्या दिया बेटा? कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, क्या प्रस्तुत करेगा? रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बहुत सारा इन्होंने ओपिनियन दिया। एबीसीडी का कॉन्सेप्ट को आपको हटाना पड़ेगा, भारत की भाषा और सांस्कृतिक एकता को आपको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में लिखा भारत में ऐसे ऐसे 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। सिफारिश क्या दे रहा है रिपोर्ट में? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का सिफारिश दिया। ठीक है, लेकिन अनुमोदन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का हुआ। रिपोर्ट इसने दे दिया। रिपोर्ट फजल अली आयोग कमेटी के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनने थे? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अनुमोदन, दोनों सदनों का अनुमोदन, राष्ट्रपति का सिग्नेचर, अनुमोदन कितने का होता है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इसका कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया। क्या? ABCD इस नाम से बनाया गया था। ठीक है, इसमें लगभग 10 था, इसमें लगभग 9 थे, इसमें लगभग 10 थे, इसमें लगभग 9 थे, 29 तो ये तीनों मिलाकर, और इसमें एक ही था बस, अंडमान निकोबार। टोटल 30 का कॉन्सेप्ट था। कितने राज्य का? मैं बात कर रहा हूं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के अनुसार। अभी रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, कितने का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ बेटा? 16/3 का, 16/3 का। और अनुमोदन कितने का मिला? 14/6 का। ये अनुमोदन है और ये क्या था? रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, और ये 14 राज्य में से 14 में से कौन सा एक था, कौन सा एक नहीं था, पूछता है प्रश्न में। तो 14 राज्य आपको याद होने चाहिए। ये हो गया तेरा जे एंड जम्मू कश्मीर,
इसके बाद ये रहा आपका पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे मुंबई, मुंबई नहीं बोलोगे इस समय, बोलोगे बंबई। क्या बोलोगे बेटा? बंबई। बंबई के बाद बोलोगे मैसूर, मैसूर के बाद बोलोगे केरल, त्रावणकोर नाम था केरल का। क्या नाम था? त्रावणकोर। अभी केरल बोल दे रहा हूं मैं, है नाम क्या इसका? त्रावणकोर। त्रावणकोर के ऊपर में याद रखना है आपको मद्रास, और अभी अभी याद अलग हुआ कौन? आंध्र प्रदेश। 1912 से ही उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, देखो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम। इसके बाद बचा क्या? ये रहा तेरा मध्य प्रदेश, एमपी, और ये रहा तेरा यूपी। कितने हो गए गिनो? कितने राज्य हुए? 14। कितने राज्य हो गए? 14। ये 14 राज्यों का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? 6। ध्यान से सुनना नाम, आजू बाजू। आजू मतलब अंडमान, आजू में अ लगता है, अ से अंडमान, और बाजू वाला क्या है? लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप का नाम कुछ और था, अभी तो लक्षद्वीप डायरेक्ट याद रखना। कितने हो गए? कितने हो गए? 2। ये रहा तेरा हिमाचल, और हिमाचल के रहा नीचे रहा दिल्ली। कितने हो गए? 4। ये रहा तेरा त्रिपुरा, और ये रहा तेरा मणिपुर। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, आजू बाजू हिमाचल, दिल्ली, त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा और मणिपुर, ये कितने हो गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 बड़े राज्य। ये अनुमोदित हुआ किसके द्वारा? संसद के द्वारा। सिफारिश कुछ और आया था, अनुमोदन कुछ और हुआ। ठीक है। इसके पश्चात वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितने राज्य हैं बाबूरी? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है। अब इनका क्रम जानना पड़ेगा, कोई भी क्रम पूछता है, कोई भी क्रम क्वेश्चन पूछ देगा। 18वें नंबर का राज्य बताओ। 25 नंबर का राज्य सबसे ज्यादा पूछा है। भारत में 25वां राज्य है गोवा। 25वां राज्य कौन सा है? 26वां कौन सा है? छत्तीसगढ़। 26वां कौन सा है? 27वां कौन सा है? उत्तराखंड। 28वां कौन सा है? झारखंड। 29वां कौन सा है? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। उसके बाद 19 में क्या किया? जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा लिया, इसलिए फिर कितने हो गए? 28। तो भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? 2 जून को बना था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के क्या बना था? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून को। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। कितने राज्यों का गठन हो गया? कितने? अब मैं जो कहानी बोल रहा हूं और जैसे मैं पहाड़ा जोड़ रहा हूं, वैसा जो व्यक्ति जोड़ लेगा उसको याद करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक एक चीज याद हो जाएगा। जिसको कहानी समझ में नहीं आया उसको कभी याद नहीं होगा, वो चाहेगा तो भी याद नहीं होगा, गारंटी है ना। चलिए, ये जो घटना है ये कितने तारीख की घटना है? 1 नवंबर सन 1956। 1 नवंबर सन 1956। मैं केंद्र शासित प्रदेश को भी हटा दे रहा हूं। 1 2। अब देखिए राज्यों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है। ये 14 तो याद है ना? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बंबई। बंबई के नीचे मैसूर, मैसूर के नीचे त्रावणकोर, त्रावणकोर के ऊपर मद्रास, के ऊपर आंध्रा, आंध्रा के आज देखो उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। बीच में आ जाएगा मध्य प्रदेश, ऊपर में चल देगा उत्तर प्रदेश। ये 14 बड़े राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास तैयार हुए थे 1 नवंबर 1956। उसके बाद जब इनको बना देखे
तो बहुत सारे राज्यों के मन में भी लगा अरे यार हम भी तो हैं, तो सबसे ज्यादा मजदूर टाइप का मेहनत करने लगा। और एकदम इतना मजदूर टाइप का मेहनत किया, मजदूर टाइप का मेहनत किया कि मजदूर दिवस 1 मई और 4 साल, मतलब 1960 में, 1 मई 1960 में बंबई से अलग होकर के गुजरात भारत का कौन से नंबर का राष्ट्र बना? 15वें नंबर का। कौन बना? गुजरात। मजदूर टाइप का मेहनत किया था बेचारा के अलग होने के लिए। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। 1960 में कौन सा राज्य बना? गुजरात। कौन से नंबर का बना? तो 15 नंबर का, क्योंकि 14 पहले से थे, 14 पहले से थे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब भाई मजदूर था, 6 साल मेहनत किया, अब कहानी जोड़ना है। ठीक है, तो आपका दोस्त होगा कोई इस टाइप का मेहनत करेगा तो उसको कहां बुलाओगे? हवेली में। कहां बुलाओगे? आ भाई मजा मारते, कहां जा? हवेली में। तो ये मजदूर कहां पहुंचा? 1 साल बाद +1। ध्यान से देखते जाना क्या बोल रहा हूं का, चीजों को समझना। +1 मतलब ये 1960। और कहां बुलाए उसको? हवेली में, मतलब दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली। इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। किसको? दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली में उस समय पुर्तगालियों का शासन था बेटा। पुर्तगालियों को यहां से निष्कासित करके उसको ऑक्युपाइड किया गया। मतलब इसके लिए संविधान संशोधन होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब देखिए, मजदूर था, तूने हवेली बुलाया, आया, अब जाने का नाम नहीं ले रहा है। मजबूर तेरे को जोर से उसको बोलना पड़ेगा, गो। +1। गो मतलब गोवा। कब बेटा? 1962, 1962 में। एक देखो गोवा, एक गोवा। गोवा जैसे बोलोगे तो इसके साथ बोलोगे दमन और दीव। दमन दीव। और साथ में बोलोगे पांडिचेरी। ये 3 और यूनियन टेरिटरी बने। कब की बात है ये? 1962 में। ठीक है, मजदूर टाइप का मेहनत करके मजदूर दिवस 1 मई 1960 में कौन सा बना? गुजरात। जैसे आप देखे 4-4 साल मजदूर टाइप का आपका दोस्त मेहनत किया है तो उसको कहां बुला लिए? हवेली में, दादर नागर हवेली 61। अब हवेली का मजा ले रहे, जा ही नहीं रहे, तो तेरे को मजबूरन क्या बोलना पड़ा? गो। लेकिन तुम लोग का आदत है, अगर कोई मुंह उतार के जाता है तो उसको बोलते हो आना। क्या बोलते हो? आना। तो क्या बोले? ये देखो गया, अब ये जा रहा था तब इसको क्या बोले? आना। तो देखो ध्यान से, आसाम से ना मतलब नागालैंड, कौन से नंबर का बना? इसको क्या बोल दिया देखो? 62 के बाद क्या आएगा? 1963। ये बना तेरा नागालैंड। किस इधर पूर्वोत्तर वाला हर कोई अलग होगा आसाम से। हर कोई किससे अलग होगा? आसाम से। आसाम से नागालैंड को अलग किया गया और एक राज्य बना दिया गया। तो नागालैंड कौन से नंबर का राज्य बना? 14 के बाद अभी तक कोई नहीं बना था, ये 14 के बाद पहला राज्य है। कौन से नंबर का? ये 15 के बाद ये हुआ 16, नागालैंड। आसाम से अलग होकर के अब बेचारे को आना बोले। कोई भी जाते रहता तो तुम लोग क्या बोलते हो? और आना। आना उसको भी बोल दिए आना। +1 आना। लेकिन वो आएगा 3 साल बाद, वो भी एकदम तेरे तेरे ही दोस्त है, तो वो भी पहुंचा। पहुंचा, बुलाया है तो आएगा ही। +3, 3 साल तक तेरे भीतर से आएगा, 1 2 3, मतलब 1966 वो भी पहुंचा। प से पंजाब, ह से हरियाणा, च से चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब से अलग होकर के, पंजाब से अलग होकर के हरियाणा एक राज्य बना। हरियाणा एक राज्य बना और इन दोनों की राजधानी हुई चंडीगढ़।
दोनों झगड़ा मचा रहे थे कि चंडीगढ़ होगा किसका। पंजाब बोलता था मेरा, हरियाणा बोलता था मेरा, केंद्र बोला तुम दोनों का नहीं, अब ये केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र का, ठीक है, दोनों भले राजधानी बना लो। ये हो गया चंडीगढ़, ठीक है। तो 16 के बाद हरियाणा बना कौन सा, 17, और चंडीगढ़ को क्या दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा। एकदम तेरे टाइप का दोस्त था वो भी पहुंच गया। +1 +1 +1 +3, फिर क्या जोड़ा, +3 के बाद देखो +3 हो गया, 1 1 3 बार। अब क्या करना चाहिए मेरे को, तुम लोग बताओ, अब मैं क्या ऐड करूं, एक 1 कर दिया, 3 कर दिया, 1 करूं 2 करूं, जल्दी बता जल्दी। तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं लिख दूंगा सीधा +3, और जैसे +3 लिखो तुम लोग क्या बोलोगे, मत लिखो सर। तो मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया 1969 में। मद्रास का नाम बदल के क्या हो गया, तमिलनाडु। 1969 क्वेश्चन आ चुका है, मद्रास का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तमिलनाडु। कितना हो गया, 1969। अब 3 के बाद सिस्टमेटिक जोड़ते हैं, +2 करो। अगर 3, ये देखो 1961 में +2 करूंगा तो क्या जाएगा 1971, और 1971 में जो आपका हिमाचल प्रदेश अलग से था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब 1971 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था अभी तक, हिमाचल प्रदेश को, किसको, हिमाचल को राज्य का दर्जा। तो कौन से नंबर का राज्य बन गया हिमाचल, 17 के बाद 18 नंबर का राज्य बन गया हिमाचल। अब 3 जोड़ लिए, 2 जोड़ लिए, सीक्वेंस क्यों खराब करना, 1 जोड़ना यार। 1972, 1972, 1972 में बोलोगे ममेत्री, ये याद रखना है। 1972 क्या याद रखना है बेटा, 1972 का ममेत्री। ये 3 राज्य और आएंगे, ममेत्री, ममेत्री। 1972 में म से मणिपुर, मे से मेघालय, त्रिपुरा, ये यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा पाया 19, 20 और ये 21। ये सीक्वेंस ठीक है ना, 3 2 1। फिर किसका बारी आ जाएगा, 3 का। 72 में +3 करूंगा तो क्या जाएगा बेटा, 1975। 1975 में भी मत भूलना, मैं कल भी बताया था आपको, 36वां संविधान संशोधन 1975, कौन सा राज्य बना, सिक्किम। सिक्किम को भारत में शामिल किया जाता है, और सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, 22वां। कितना बढ़िया जुड़ रहा है देखो, 3 2 1, फिर क्या जोड़ दिया, 3। अब क्या जोड़ना चाहिए, अब क्या जोड़ना चाहिए, अब मैं 2 नहीं जोड़ के सीधा जोड़ दिया 12। ध्यान से देखो, इतना बड़ा जोड़ा कि तुम लोग सीधा जोर से चिल्लाए। देखो इसमें 12 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा, 1987। जैसे को देखो, अम्मी को, क्या चिल्लाए, अम्मी को, अरे बोलते ना अम्मी, अम्मी को, अम्मी को। अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और ग से गोवा। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। ये बना 23, 24 और ये 25। 23, 24 और 25। इसके बाद 12 जोड़ा हूं तो अब 13 जोड़ता हूं, मजा आ रहा है मेरे को। इसमें 13 जोड़ा तो आ गया सन 2000। क्या आ गया बेटा, सन 2000। इसमें बड़ा पहले तो बना छत्तीसगढ़, इसके बाद बना उत्तराखंड, और उसके बाद बना क्या, झारखंड। 25 के बाद 26, 27 और 28। 13 के बाद सीधा जोड़ो 14, 2014।
2 जून सन 2014 को क्या बना? तेलंगाना। 12 13 14, 12 13 धन 14 बराबर आ जाएगा 2014 में आपका क्या बना? तेलंगाना। कितने राज्य हो गए? 29। इसको मिलाकर कितने हो गए देखो? 25, 26, 27, 28 और ये 29। ये 29 राज्यों का गठन लाइन से। ठीक। कितने राज्यों का गठन हो गया? 29 राज्यों का गठन हो गया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य? अभी देखो, अभी तक 29 है जब तक मैं पढ़ाया हूं 2014 तक। लेकिन अभी चल क्या रहा है? इसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके बाद ये हुआ कि नवंबर में, इसका नहीं पढ़ना, इसका आया आगे पीछे, ये देखो 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना। क्या बना बेटा? दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना। ओके। 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आ गया और 31 अक्टूबर के दिन ही अभी राज्य का दर्जा पाया हुआ था जम्मू कश्मीर, इससे राज्य का दर्जा क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। ठीक है। अब ये क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी। किसी के मन में सवाल नहीं आता होगा क्या राज्य, क्या जरूरत था यूनियन टेरिटरी बनाने का? सभी को राज्य कर देते। एक नया तमाशा चल रहा है, राज्य में क्या बुराई था? अलग से यूनियन टेरिटरी क्यों बना रहे हैं? किसका विधानसभा? किसी का भी राज्य का निर्माण होना और उसके समाप्त करना अधिकार किसके पास है? सांसद के पास। और ये सांसद कब अपने मेजोरिटी में आया? पिछले बार। इसीलिए क्या हुआ? समाप्त हुआ। इससे पहले तक सरकारें आधी अधूरी आती थी, इसलिए 370 समाप्त नहीं हो रहा था। ये सारा का सारा पावर किसके पास है बेटा? केंद्र के पास। अब देखो यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी उसको बनाया जाता है जो केंद्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छा हो, उसके लिए मायने रखता हो। पहला बात। दूसरा बात, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। और तीसरा बनाया जाता है वहां का भाषा, आर्ट और कल्चर के कारण। उसका आर्ट कल्चर को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, अब मैं बात करता हूं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। देखिए ये है भारत के नक्शे में, ये अंडमान, ये देखो यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला है और इधर क्या है? लक्षद्वीप। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस राज्य के तहत रखा जाए? उड़ीसा के तहत रखा जाए कि आंध्रा को दे दिया जाए कि तमिलनाडु को दे दिया जाए कि पश्चिम बंगाल को दे दिया जाए? पहला कंफ्यूजन तो ये है। पहला कंफ्यूजन तो ये है। अगर मैं यहाँ राज्य बना दूं, दूसरा दूसरा कंफ्यूजन, इसको डायरेक्ट मैं राज्य बना दूं तो राज्य बनाऊंगा तो यहाँ विधानसभा का गठन करना पड़ेगा। जैसे ये राज्य बना, भले 30 सीट का हो 40 सीट का, यहाँ पर काय का गठन करना पड़ेगा? विधानसभा का गठन करना पड़ेगा। मतलब ये अपने खुद के मुद्दे को कौन कौन अपने आपस के मुद्दों को कौन सॉल्व करेगा? यहाँ का विधानसभा। भारत से, केंद्र से बहुत दूर है। पता चल रहा है यहाँ अपन देखते तक ये भैया मिली भगत से किसी और देश में शामिल हो गए। तो यहाँ का प्रशासन खुद केंद्र अपने पास रखा है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जहां का शासन खुद कौन करता है? केंद्र। उनको एरिया को बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ में आ रहा है? छोटे छोटे आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स अगर किसी देश, अच्छा अब गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली को क्यों ऐसा किया गया? अब वहां का जो कल्चर है, वो पहले वहां पर पुर्तगाली लोग रहते थे। वहां का जो, अच्छा ये तुम्हारा ये नीचे पांडिचेरी, यहाँ पर फ्रांसीसी लोग रहते थे। वहां का कल्चर बहुत अलग है। आप जाओगे तो ऐसे लगेगा फ्रांस में आ गया। जैसे गोवा जाता तो आदमी लगता ना पुर्तगाल में घूम रहा है। समझ में आ रहा ना? जैसे वैसे ही माहौल है, पुर्तगाली टाइप का वैसे ही माहौल है। तो भैया
यहाँ के आसपास के राज्य उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सांस्कृतिक कारणों से केंद्र उसको अपने पास रखा है, और केंद्र के बहुत काम का है, याद रखना। केंद्र के लिए बहुत काम का जगह होना चाहिए। दूसरा बात, संस्कृति, राजनीति और भौगोलिक स्थितियां। बीच में देखो, अब दिल्ली के साथ क्या दिक्कत है। दिल्ली भारत के केंद्र में, एकदम सेंटर में, और दिल्ली से ही पूरा का पूरा संसद कहाँ है? दिल्ली में। यहाँ का पार्लियामेंट, सारा चीज, सुप्रीम कोर्ट कहाँ? दिल्ली में। अगर दिल्ली में तू किसी और एक आध राज्य बना देगा दिल्ली का, और दिल्ली का जो पुलिस है उस राज्य के अंदर में काम करेगी, तो केंद्र छोटा पड़ जाएगा वहां। समझ में आ रहा है? तो ये दिल्ली का केस हुआ। दिल्ली को, क्योंकि भारत का सब कुछ दिल्ली में है, पार्लियामेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सेंटर का हर एक बैठक, मंत्रालय, मंत्रिमंडल, सब कहां पर है? जितने भी राजनयिक के ऑफिस सब कहां पर है? दिल्ली में। अगर वहां पर उसको, दिल्ली को राज्य बना देंगे, तो वहां का जो विधानसभा है वो तमाशा हो जाएगा। क्योंकि राज्यों में केंद्र डायरेक्ट दखल नहीं देता, राज्य के शासन प्रशासन में केंद्र ज्यादा दखल नहीं देता। बात समझ में आ रहा है ना भाई? तभी तो छोटा छोटा राज्य 5 साल तक, अगर मान लीजिए कि केंद्र में दूसरा सरकार है, राज्य में दूसरा सरकार है, तो ऊपर नीचे सुनने मिलता ही है आपको, ये गलत है, वो गलत है। क्योंकि राज्य में दखल नहीं देता केंद्र, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होता है? वहां का प्रशासन कौन करता है? या प्रशासक होगा या उपराज्यपाल होगा। या तो वहां पर जो शासन करने वाला है या तो प्रशासक होगा, डायरेक्ट प्रशासक बोल देते हैं, या तो उपराज्यपाल। ठीक है, कहां बैठेगा? केंद्र शासित प्रदेशों में। जबकि केंद्र का राज्यपाल बैठेगा राज्यों में। कौन बैठता है राज्यों में? राज्यपाल। अब दूसरा बात बोलते चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लिए पंजाब बोल रहा है मेरा, हरियाणा बोल रहा है मेरा, केंद्र बोला तुम दोनों का नहीं, ये मेरा। तुम लोग भले इसको राजधानी बना लीजिए, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। बात समझ में आया? तो भारत के लिए 3-4 चीजें मायने रखती है केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। अब ऊपर देखो, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि यहाँ का विधानसभा यहाँ के बहुत सारी चीजों को पास ही नहीं करता था। विशेष राज्य का दर्जा लेके अलग बैठा है, स्पेशल स्टेट। विशेष राज्य दर्जा क्या होता है समझाऊंगा। अगर यहाँ पर 100 रुपया दिया गया, तो 90 रुपए नहीं देगा तो भी चलेगा। अनुदान बोलते हैं इसको, ग्रांट्स। ठीक है, तो ये अनुदान, ये विशेष राज्य के दर्जा का पाके अलग बैठा हुआ है। तो इन सब कारणों से यहां से राज्य का दर्जा को हटाया गया। और क्योंकि यहाँ का राज्य, यहाँ का जो विधानसभा था, केंद्र की अवहेलना करता था, केंद्र की बातों को मानने से मना करता था हमेशा। हरि सिंह के समय से चला रहा था। अब ना तो रहेगा राज्य, ना करेगा कोई बात। ठीक है, ना रहेगा राज्य, ना करेगा कुछ बात। अब उसके पास तो अब विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं, क्योंकि राज्य ही नहीं तो विशेष राज्य का दर्जा कहां से? तो अब भाई साहब बोलते हैं हमको राज्य ही बना दो बस। ठीक है, अब क्या, जब किसी को दिया जाता है ना, तो उसका अहमियत नहीं पता चलता। जब छीन लिया जाता है तब उसका अहमियत पता चलता है। अब ये क्या क्या बोल रहे हैं? केवल राज्य बना लो हमको। ये मांग चल रही बार बार। यूनियन टेरिटरी और राज्यों में अंतर समझ में आया? स्टेट में किसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, किसको स्टेट बोलते हैं, क्यों बनाया जाता है ना भाई? पढ़ रहे हो सब जानो ना का मालूम जीवन में कभी काम आए। ये याद रखना है कैसे बनाया जाता है राज्य। तो सबको राज्य क्यों नहीं बना दिए? ये कारण था कि केंद्र उसको अपने पास रखना चाहता है। केंद्र उसको क्या करता है? अपने पास रखना चाहता है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र नाम ही है केंद्र शासित प्रदेश, वहां का शासन कौन चला रहा है? केंद्र। ठीक है, ये होता है केंद्र और राज्य। तो आपके पास ये 28 राज्य आ गए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया और 2 यूनियन टेरिटरी बना। एक बना जम्मू कश्मीर, दूसरा बना लद्दाख। एक आखिरी और याद रखना है, दादर नागर हवेली दमन और दीव, नाम सुने हो? 26 जून 2020 को एक साथी हो चुका था, तुमको ये डेट याद है, लास्ट यही है। दादर नागर हवेली दमन और दीव का क्या कर दिया गया? विलय। ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे।
इनको जोड़ करके एक कर दिया गया, दादर नागर हवेली दमन और दीव। ठीक, इसको मिलाकर के वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वर्तमान में? चलिए, आजू और बाजू। ठीक है, 2। ये रहा दिल्ली 3। दिल्ली के पास यहां पर चंडीगढ़ 4। 4 हो गया। 4 के बाद इधर आ जाओ, क्या नाम है? दमन दीव दादर नागर हवेली। कितना हो गया? 5 हो गया। यहां पर देखो, यहीं पर बना दे रहा हूं मैं आपको पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी केवल एक राज्य में नहीं है, पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला है। पांडिचेरी बना वहां दे रहा हूं क्योंकि पांडिचेरी नाम का जिला वही है, लेकिन पांडिचेरी जो आपका जो मैं बात कर रहा हूं यूनियन टेरिटरी 3 अलग अलग राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैला है? 3। तमिलनाडु, केरला और आंध्रा, ये 3 राज्यों में फैला है। माहेयनम, कराईकल, वो सब बताऊंगा बाद में तुमको। कितने हो गए? 2 2 4 2 6, और ये देखो 2 6 और 2 8। ये यूनियन टेरिटरीज है वर्तमान में। ठीक है, कुछ के नाम चेंज किए गए। क्या चेंज किए गए बेटा? नामों में परिवर्तन हुआ। जैसे, अब ध्यान से देखना, प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत। क्या था बेटा? संयुक्त प्रांत। इसी का नाम आज क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक। त्रावणकोर या कोचीन, त्रावणकोर बोलो चाहे कोचीन बोलो, आज इनका नाम क्या है? केरला। आज इसका क्या नाम है? केरल। मद्रास का नाम बदलकर क्या किया गया था? तमिलनाडु। मद्रास का नाम बदलकर क्या किया गया था? तमिलनाडु। ये देखो, इसका नाम देखो, लक्कादीव, मिनिकाय और अमिली दीव। ये पूरा का पूरा नाम बदल कर हुआ लक्षद्वीप। क्या हुआ बेटा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नाम हुआ इसका। लक्कादीव, मिनी, अरे मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा डिग्री? 8 डिग्री 9 डिग्री, कौन सा डिग्री? लोल। ठीक है, बताया हूं ना पढ़ाते समय। उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम बदल के किया गया उत्तराखंड। पांडिचेरी का नाम बदल के किया गया पुदुचेरी। उड़ीसा का नाम चेंज करके किया गया ओडिशा। ये आखिरी 2011 का यही है। ओके, ये हुए नाम परिवर्तन। किसका क्या नाम था? पुदुचेरी। अभी क्या नाम है इसका? प्राचीन नाम पांडिचेरी। ठीक। तमिलनाडु। संयुक्त प्रांत। ठीक। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता। 100वां संविधान संशोधन 2015 का है क्या? 2015। ये डेट याद रखना। 100 अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 100वां नंबर का संविधान संशोधन है, 2015 में हुआ। ठीक है, 2015 में कितने संशोधन हो चुके थे संविधान में? 100। और ये 100वां है करके और अच्छे से जानना है। कुछ नहीं हुआ, भारत ने बांग्लादेश को 111 गांव दिए, उसके बदले में बांग्लादेश से 51 गांव ले लिए। क्योंकि हमारे बंगाल में रहते थे, लेकिन ये बांग्लादेशी थे। ये गांव कैसे थे? बांग्लादेशी। अरे खींचते समय तो खींच दिया गया, विभाजन करते समय। ठीक है, ऐसा खिंचाया कि अगर ये घर से खींचा रहा था, आधा घर उसका आधा घर इसका। ठीक है, तो खींचते समय खींच दिया गया, लेकिन वो 111 गांव किसका था एक्चुअल में? बांग्लादेश का। और हमारे 51 गांव इधर फंसे थे, तो एक्सचेंज कर लिया गया। लेकिन एक्सचेंज होगा, ये जमीन अधिग्रहण होगा, मतलब क्या होगा? संविधान में संशोधन, क्योंकि किसी विदेशी भूभाग से आ रहा है, इसलिए संविधान में क्या होगा? संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 के
के तहत भारत के 111 गांव कहां शामिल हो गए, बांग्लादेश को दे दिए गए, और बांग्लादेश से 51 गांव कहां गए, भारत आ गए। यही है भूमि अधिग्रहण। ये लो, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। कितनी है, 8। और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अंतर समझ में आया, क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको राज्य क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि ये केंद्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। इसीलिए क्या बनाया गया इनको, यूनियन टेरिटरी। वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है, 8। ये 8 नाम याद रखना है। अब इसमें क्रम पूछेगा तो बेटा इन सब का क्रम एक लिखोगे। ये पहला सबसे पहले बना चंडीगढ़ ने, दादर नागर हवेली ने, दिल्ली में लिखोगे 1, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप आजू बाजू, हाँ ये 1। ये 3 शुरुआत में थे। कितने थे, 3। 1956 में 3 केंद्र शासित, 6 बनाए गए, उसमें 3 ही बचे अब, क्योंकि त्रिपुरा राज्य बन गया, मणिपुर राज्य बन गया, सिक्किम क्या बन गया, राज्य बन गया, वो सब राज्य बन गए जितने यूनियन टेरिटरी जो बचे। देखो ध्यान से, अब इनके बाद सबसे पहले लक्षद्वीप, पांडिचेरी सेकंड नंबर पर, क्योंकि पांडिचेरी एक बार जब राज्य बना 19 यूटी बना 1962 में, तब से लेकर अभी तक यूनियन टेरिटरी ही है। 56 में वो तीनों बने थे, 56। उसके बाद 62 में कौन बना, कौन बना, पांडिचेरी। पांडिचेरी के बाद याद रखना है आपको, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली तो अभी बना है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये नंबर आ जाएगा 3। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पहुंचा, ठीक है, ये 3 नंबर पर। अब उसके बाद देख, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये, और आखिरी में आ जाएगा दादर नागर हवेली। ये सबसे लास्ट आएगा ना, सबसे लास्ट कौन आएगा, दादर नागर हवेली दमन दीव। इससे पहले ये और ये आएंगे। शुरू में 3, शुरू में क्रम से जमाने आएगा बेटे आपको, क्रम, और वो तीनों में कोई एक रहेगा बस। वो तीनों में क्या रहेगा, कोई एक, या तो दिल्ली रहेगा, या अंडमान निकोबार रहेगा, या तो तुम्हारा लक्षद्वीप रहेगा। ये तीनों में कोई एक रहेगा। उसके बाद रहेगा पांडिचेरी, उसके बाद रहेगा दादर नागर हवेली दमन दीव, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जम्मू, कुछ भी हो सकता है। इसको आपको सीक्वेंस से जमाना है। सबसे आखिरी दादर नागर हवेली 2020। इससे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर 19, 2019, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है कहां पर, चंडीगढ़, उससे पहले लक्षद्वीप, और एक साथ उसके बाद तीनों। क्रम याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, क्रम। विशेष ये दर्जा कल स्टार्ट करूंगा।